आज भारत में गरीब से गरीब आदमी भी हर शाम 7:30 बजे से रात के 11:30 बजे तक करोड़पति बनने का सपना देख रहा है, वो भी मात्र 25 रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के। मतलब सुन के ही कितना बचकाना लगता है ना कि आप मात्र 25 रुपए लगाओ और बदले में आपको 1 करोड़ की कैश प्राइज मिलेगा। पर फिर भी आज इसके भारत के अंदर 18 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की। आईपीएल का सीजन आते ही एक बार फिर पूरा इंटरनेट इन सारे फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से भर गया है। बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर्स, एक्टर्स, हर कोई बस इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का प्रचार कर रहा है। पर क्या आपको भी लगता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आप बैटिंग करके करोड़ों रुपए जीत सकते हैं? अब आप खुद ही सोच के देखिए, अब तक आपने जितने भी पैसे इन प्लेटफॉर्म पे लगाए हैं उसमें से कितनी बार ऐसा हुआ है जब कम से कम आपको आपकी इन्वेस्टेड मनी वापस मिल गई है? मुश्किल से 10 में से 2 बार, बाकी 8 बार आपको 1 करोड़ तो दूर की बात है, अपना लगाया हुआ पैसा भी वापस नहीं मिल पाया है। और ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है, बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन तब भी लोग इसमें अपने पैसे फंसाने से नहीं चूक रहे हैं। आखिर क्यों, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ इन फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म्स का सच भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। साल था 2018 का। रवि नाम के एक शख्स को फैंटेसी गेमिंग के बारे में पता लगता है, जिसके बारे में सुन उसे ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, इसे तो मैं कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाऊंगा। अब बताओ, 25 से 50 रुपए लगा के करोड़पति बनने का मौका कहाँ मिलता है? और यही सब सोचने के बाद वो अपने जीवन में पहली बार अपनी टीम बनाता है और पूरे 50 रुपए का दांव लगाता है, इसी उम्मीद में कि क्या पता आज रात वो 1 करोड़पति बन जाए। और पहली बार में वो अपने लगाए पैसे का दुगना पैसा जीत भी जाता है, यानी कि उससे 50 रुपए के बदले 100 रुपए की इनकम होती है। अब वो हर दिन इस फैंटेसी गेमिंग में अपना पैसा लगाना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए, इस बार कोई चमत्कार हो जाए। और इसी लालच में वो धीरे धीरे अपने बैट की रकम भी बढ़ाने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो हर रोज़ तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की बैट करने लगता है। और ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता है, जिसमें वो करोड़पति तो नहीं बन पाता, पर अपने 35 लाख रुपए जरूर गंवा देता है। अब इतनी बड़ी रकम गंवाने के बाद भी जब रवि को एक बड़ी जीत हासिल नहीं होती है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। पर भाग्यवश उसके दोस्त उसकी जान बचा लेते हैं। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। और न जाने आज रवि जैसे कितने लोग करोड़पति बनने का लालच में इस पूरे स्कैम का शिकार हो रहे हैं। उन्हें इस गेम की इतनी बुरी लत लग गई है कि अगर वो एक भी दिन इसमें पार्टिसिपेट करने से चूक जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनकी पूरी लाइफ बेकार हो गई है। मतलब कि जितना नुकसान ड्रग एडिक्शन की वजह से हो सकता है, इस गेम के एडिक्शन के होने वाला नुकसान थोड़ा भी कम नहीं होता। पर फिर भी आज भारत में फैंटेसी गेमिंग के यूजर्स की संख्या 18 करोड़ है, जो कि सन 2027 तक बढ़कर 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि ये पूरे की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री लगभग 30% के एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करने वाली है। पर कैसे? मतलब कि अगर ये प्लेटफॉर्म इतने बुरे हैं फिर भी ये इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं? और क्यों सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है? आइए जानते हैं। देखिए, ये तो हम सभी को पता है कि भारत का अपना एक लिखित संविधान है और इसमें हर चीज़ के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। उसी तरह भारत के अंदर जुआ यानी कि गैम्बलिंग को लेके भी सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसमें इसे भारत के अंदर पूरी तरह इलीगल बताया गया है। तो क्या ये फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ये गैम्बलिंग की कैटेगरी में नहीं आती है? अगर हम ध्यान से देखें तो यूजर्स इसमें अपनी टीम बनाने के बाद उन पे अपना पैसा ही तो लगाते हैं, जिसमें अगर उनका खिलाड़ी चलता है तो वो पैसा जीतते हैं और नहीं चलता है तो उन्हें नुकसान होता है। तो फिर आखिर ये गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स भारत के अंदर कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? और इन्हें भी सरकार द्वारा बंद नहीं करा देना चाहिए? तो देखिए, संविधान में लिखे हर एक लॉ का चतुर लोग कोई ना कोई लूप होल जरूर निकाल ही लेते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनके अनुसार ये सारे गेमिंग कोई गैम्बलिंग या जुआ नहीं है, बल्कि ये स्किल पर आधारित एक गेम है। अब आप क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लीजिए। इसमें क्या होता है,
तो कोई एक व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपना 11 प्लेयर्स की टीम बनाता है, और अगर उसकी यह टीम अच्छा खेलती है तो उसे इसके पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे वो पैसा जीत सकता है। लेकिन 11 खिलाड़ियों की टीम चुनने के लिए यूज़र्स को भी थोड़ा एनालाइज वगैरह करना पड़ता है। उन्हें भी पिच की कंडीशन देखनी पड़ती है, बॉलर की फॉर्म देखनी पड़ती है, बैट्समैन की फॉर्म भी देखनी पड़ती है, जिसके बाद ही वो अपनी टीम चुन पाते हैं। और इसलिए ये कंपनियां कहती हैं कि ये एक स्किल बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, कोई जुआ नहीं है। और साथ ही एक बार जब इसमें से एक प्लेटफॉर्म पर कोर्ट केस हुआ था, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसे गैम्बलिंग ना बताते हुए एक स्किल बेस्ड गेमिंग बताया था। पर क्या सच में क्या बस पिच एनालाइज बैट्समैन बॉलर्स के एनालाइज करने से हमारा काम बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी ये बात जानते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता है। और इसलिए भी आप कितनी भी अच्छी एनालाइज क्यों ना कर लें और आपका प्लेयर कितनी भी फॉर्म में क्यों ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस मैच में भी चलेगा ही। और यही वजह है कि ये गेम एक गैम्बल है। पर चूंकि सरकार को इन सारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, उन्हें काफ़ी टैक्स कलेक्शन हो रहा है, इसलिए वो इस सब पे इतना ध्यान नहीं दे रही है। पिछले साल 16 मार्च को द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में इन सारे ऐप ने 5,200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। और इंटरनेशनल मीडिया द प्रिंट के रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 से 2022 तक इन प्लेटफॉर्म्स ने सरकार के टैक्स कलेक्शन में 1700 करोड़ का योगदान दिया था, जो कि साल 2025 तक बढ़ के 24,300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने वाला है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर सरकार इस पर कोई रेजोल्यूशन क्यों नहीं ला रही है। पर जब लोग ये सारी बातें जानते हैं, इसके बारे में अक्सर सुनते हैं, तो फिर इसके बावजूद भी वो इसके आदी कैसे बनते जा रहे हैं? मतलब ऐसा क्या कारण है जिसके बाद लोग सब कुछ जानते हुए भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पर तैयार हैं? तो देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले इनके एड्स। आप सब ने ध्यान दिया होगा कि ये जितने भी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए फेमस क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ का सहारा लेते हैं, जिसमें कि उनके फैंस जो उन पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर अपना लक आजमाते हैं और इसके माया जाल में हमेशा के लिए फंस के रह जाते हैं। वो पहली बार 20 रुपये, 25 रुपये या 50 रुपये देकर अपनी टीम बनाते हैं और लीग में पार्टिसिपेट करते हैं, और मैच के अंत में अगर वो पैसा जीतते हैं तो इससे उनका मनोबल और बढ़ता है और वो अगले दिन एक और अपनी नई टीम बनाते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए मैंने ये ड्रीम 11 पर अपनी एक टीम बनाई और उसमें IPL के एक मैच पर टूर्नामेंट में 25 रुपये का पैसा लगाया, और मैच खत्म होने के बाद मैंने उस 25 रुपये से 100 रुपये जीत लिए। अब इसके चांसेस काफ़ी हाई हैं कि मैं कल दोबारा से इस पैसे से ड्रीम 11 पर एक नई टीम बनाऊंगा और टूर्नामेंट खेलूंगा, भले ही मैं जीतूँ या हारूँ। और अगर मैं इस बार 100 रुपये को 150 रुपये में बदलने में कामयाब हो जाता हूँ, तो भी मैं इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि विड्रॉ करने के लिए मुझे 200 रुपये जमा करने होंगे। और इसी चक्कर में मुझे एक बार फिर अपने पैसे किसी टूर्नामेंट पर लगाने होंगे, जिसमें अगर मैं दुर्भाग्यवश कहीं हार गया तो फिर मुझे 200 रुपये करने के लिए कई और मैचेस खेलने पड़ेंगे। और ऐसे ही करते करते मैं इस चीज़ का आदी हो जाऊँगा। तो कुछ इस प्रकार लोग इन गेम्स के ना चाहते हुए भी आदी हो जाते हैं। इसके बाद ये गेम्स एक लार्ज ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। अब ज़रा आप ही सोचिए कि आपको कहीं सट्टा लगा के पैसा कमाने का मन हो, तो वहाँ आपका काम 100 या 50 रुपये से तो नहीं होगा, आपको कई हज़ार या कई लाख रुपए लेके जाने होंगे, जो कि एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर आप इन सारे प्लेटफॉर्म पर ध्यान देंगे तो यहाँ मात्र 20 से 25 रुपये में यूज़र गेम खेल के करोड़ों रुपए के कैश प्राइज जीत सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये कंपनियां क्लेम करती हैं। खैर, तो स्मॉल प्राइज और बिग रिवॉर्ड होने के बावजूद ये बच्चे बूढ़े सभी इस खेल को खेलने में रुचि दिखाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अरे यार 20 रुपये ही तो है, क्या हो गया अगर हार भी गए तो, पर क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो तो मैं 1 लाख से 1 करोड़ रुपए भी जीत सकता हूँ। और यही मेंटालिटी आगे चलकर एडिक्शन का रूप ले लेती है। कंक्लूजन। अब सवाल यहाँ आता है कि हम कैसे इन प्लेटफॉर्म से सेफ रह सकते हैं और कैसे खुद को इसके आदी होने से बचा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पहले से इन प्लेटफॉर्म पर गेम नहीं खेल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है।
इससे जितना हो सके आप उतना ही दूर रहें। पर अगर आप इसके आदी हो चुके हैं तो इसे एकाएक छोड़ने के बजाय इसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें और इसमें पैसा लगाना धीरे धीरे कम कर दें, पर गेम का मज़ा लेने पर ज़्यादा फोकस करें। और अगर फिर भी आप इससे अपना पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं तो एक बार शांत मन से बैठ कर ये ज़रूर एस्टिमेट निकालें कि आखिर आपने अब तक इस पूरी चीज़ में कितने पैसे लगाए हैं और बदले में आपको कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है। ऐसा करने के बाद आपको इस बात का तो खुद अंदाज़ा हो ही जाएगा कि करोड़पति बनने के चक्कर में आपने इसमें जितने पैसे कमाए नहीं हैं उससे ज़्यादा गंवा दिए हैं। और फिर सोचिए, क्या सच में ये प्लेटफॉर्म्स आपको रातों रात करोड़पति बनाने वाले हैं या फिर इनका मकसद बस हर हाल में आपसे पैसे बनाना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इससे कुछ भी नया जानने या सीखने को मिला है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फैंटेसी गेमिंग ऐप से दूरी बना के रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।